हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारत और चीन के बीच कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक देश होने के नाते भारत और चीन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और चीन के इतनी तेज़ गति से विकास का क्या कारण है। तो आज के इस टेक्निकल एनालिसिस में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। भारत और चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया की दो बड़ी ताकतें, दो बड़े देश, ऐसे देश जिन्होंने पिछले 2 दशकों में काफ़ी तेज़ गति से औद्योगिक तरक्की की है। 90 के दशक से लेकर ही भारत और चीन एक दूसरे को जीडीपी और विकास की रफ्तार के मामले में काफ़ी कड़ी टक्कर देते रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन की जीडीपी ग्रोथ और विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। ऐसे में भारत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 20 सालों में चीन हाईवे बनाने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। अगर आज के टाइम में हम चीन के शहरों की बात करें तो चीन के शहर किसी यूरोपीय या फिर अमेरिकन शहर से कम दिखाई नहीं देते, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के शहर किसी भी पश्चिमी शहर से 2 कदम आगे ही हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच के अंतर की। शुरुआत करते हैं भारत से। भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या 138 करोड़ है। अगर टोटल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो भारत की जीडीपी $2.78 ट्रिलियन पर ईयर है। और अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो भारत की जीडीपी पर कैपिटा $1900 है। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा टोटल जीडीपी में देश की पॉपुलेशन को डिवाइड करके निकाली जाती है। बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय $6390 है। अब ज़रा चीन के फिगर्स पे नज़र डालते हैं। चाइना 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में चीन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है। चीन की जीडीपी आज के समय में $12.2 ट्रिलियन है, जो भारत की जीडीपी से लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है। चाइना का जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी $10,500 है और चाइना की प्रति व्यक्ति आय $17,200 है, जो भारत में प्रति व्यक्ति आय से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आंकड़े तो हमने देख ही लिए जिसमें चाइना सीधे तौर पर भारत से बहुत आगे है। और अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ ही सालों में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बात करते हैं कि चाइना ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे उनके विकास की रफ्तार कई गुना तेज़ हो गई। दोस्तों, चाइना ने कंज्यूमर मार्केट पर काफ़ी फोकस किया है, यानी पूरी दुनिया में कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना ने उसके प्रोडक्शन पे काफ़ी ध्यान दिया है। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री। आज से 15-20 साल पहले तक चाइना के मोबाइल्स को, चाइना के प्रोडक्ट्स को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में हम में से 90 से 95% लोगों की जेब में चाइनीज़ मोबाइल ही दिखाई देंगे। दोस्तों, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, ये सभी चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ हैं जो कस्टमर्स को कम कीमत में वर्ल्ड क्लास सर्विस एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। चाइना में चीज़ों की प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसकी वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ और दूसरी तरह की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ सिमटकर चीन में आ गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, डीएसएलआर कैमरास चाइना में कम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं। बच्चों के खिलौने चाइना में हर वैरायटी में अच्छी क्वालिटी के साथ और कम कीमत पर बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई की जाती है। जी हाँ, पूरी दुनिया में। और अगर बात करें सिक्योरिटी सिस्टम्स की, तो सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि सीसीटीवी कैमरास बनाने के मामले में भी चाइना नंबर 1 है। चाइना का सिक्योरिटी सिस्टम धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहा है। डिफेंस, रक्षा या फिर आधुनिक हथियारों के मामले में चाइना आज एक सुपर पावर का दर्जा रखता है।
चाइना का रक्षा बजट 178 बिलियन डॉलर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, चाइना इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने बिज़नेस को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ के आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को रोज़गार दिलवाने के मामले में पहल की, जिससे वहाँ के आम लोगों को भी फ़ायदा हुआ और इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हुआ और चाइना आज दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पब्लिक के फ़ायदे से ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में सोचा जाता है। भारत में हर कोई अपने फ़ायदे की सोचता है। यहाँ पर गैर ज़रूरी और धार्मिक मुद्दों पर बहस की जाती है। यहाँ की सरकारें कभी भी मिडिल क्लास वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोई फ़ैसला नहीं लेती और ना ही इसके बारे में कुछ सोचती हैं। तो दोस्तों, ये था भारत और चाइना के बीच का एक कंपैरेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।